Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope so people are doing well and enjoying a very happy and healthy life. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing one of the very important subject from BS English semester 6, which was Russian literature. और इसके अंदर हम डिफरेंट जॉनरास को डिस्कस कर रहे थे एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्लेज नॉवेल्स एटीसी। तो आज हम एक नए जॉनरा को लेके आए जो कि रशियन लिटरेचर के सिलेबस का पार्ट है विच इज़ शॉर्ट स्टोरी। जी, तो आज हम रशियन लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही अहम, बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही कमाल की यू कैन से एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। ये जी एक टाइटल शॉर्ट स्टोरी का। अब टाइटल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी डेप्थ वाली, कितनी गहराई वाली और फुल ऑफ मॉरल लेसन एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी, दिस माइलस्टोन इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि लियो टॉल्स्टॉय कौन था। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बायोग्राफी दी गई है जी, अगर आप ये कर लेते हैं सो इट इज़ इनफ। ये बहुत ही शॉर्ट सी है लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफ़ी है। सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, ही इज़ सच ए एज्ड मैन। तो इसका अगर फुल नाम के बारे में हम बात करें सो वी कैन से हिज फुल नेम इज़ काउंट लियो टॉल्स्टॉय। ये जिसका 3 वर्ड्स का फुल नेम, एंड ही वाज बोर्न इन 1828। 1828 का इनका जन्म हुआ और इनकी जो मौत होती है राइट आफ्टर 82 ईयर्स ओल्ड इन 1910। 1910 में इनकी मौत हो जाती है। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज प्रोफेशंस देन वी कैन से ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज़ अ नॉवलिस्ट एंड ही वाज एन एसेइस्ट एज वेल। 3 तरह के ये राइटिंग किया करता था जी। शॉर्ट स्टोरी लिखा करता था जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉवेल्स भी लिखा करता था। और आपको एक बात यहाँ बताता चलूँ कि ये बंदा जो फेमस हुआ था वो सिर्फ नावल की ही वजह से हुआ था, एंड एसेस्ट और एसेस भी लिखा करता था। इफ़ यू टॉक अबाउट हिज वर्क्स देन वी कैन से ही इज़ बेस्ट नोन फॉर वॉर एंड पीस। इसने एक बहुत ही कमाल का नावल लिखा था, सच अ वेरी फेमस नावल इन द हिस्ट्री ऑफ रशियन लिटरेचर विच इज़ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस इनका एक लिखा हुआ नावल जी, बहुत कमाल का, बहुत शानदार, और यही वो नावल था जो इनकी पॉपुलैरिटी का सबब बना था, द वॉर एंड द पीस। जी, तो ये थी जी शॉर्ट सी बायोग्राफी बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो अब हम एक नज़र देख लेते हैं जी हम इस शॉर्ट स्टोरी को किस तरह से डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वी विल कवर दिस शॉर्ट स्टोरी इन 6 पॉइंट्स: टाइटल, जॉनरा, सेटिंग, थीम्स, कैरेक्टर एंड स्टोरी एट द एंड। ये थे जी कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जिनको हम लेके चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द टाइटल। ऊपर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। ये जी टाइटल। अब जब आप ये टाइटल पढ़ते हैं और इसके मीनिंग्स को डिक्शनरी के हिसाब से डीकोड करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक इंसान को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है। जब भी आप वर्ड नीड सुनते हैं तो नीड सुन के एक इंसान के दिल के अंदर कुछ विशेज़, कुछ ड्रीम्स पैदा होते, कुछ ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। और जब कभी भी इंसान के दिल में, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन, कि उसके दिल में जब ख्वाहिशात जन्म लेती हैं तो वो जो ख्वाहिशात होती हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, लामहदूद होती हैं, उनकी कोई हद नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, इफ़ आई एम डूइंग अ जॉब, 20,000 की मैं एक नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे 30,000 वाली मिले। एंड इफ़ आई गेट दैट काइंड ऑफ जॉब, 30,000 वाली मुझे जॉब मिल जाती है तो मैं ख्वाहिश करूँगा कि 50,000 वाली होनी चाहिए। अगर 50,000 वाली मिल जाती है तो मैं फिर लाख वाली करूँगा। मीन्स कि इस तरह ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, तो हम ख्वाहिश करेंगे हमारा अपना घर हो, सादा सा चाहे हो। जब हमें सादा सा मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, कोई बड़ा घर होना चाहिए, ख्वाहिश होगी। जब बड़ा आ जाता तो हम कहेंगे नहीं ना, कोई अपार्टमेंट होना चाहिए कमाल का अपना, या कोई एक पैलेस टाइप घर होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह ना इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, जो कुछ मिलता है इंसान उस पर राज़ी नहीं होता, उससे आगे की वो ख्वाहिश कर लेता है। तो ये बेसिकली एक इंसान की ग्रीड है, और ग्रीड इंसान की कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये जी इसका अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो। बट इफ वी टॉक अबाउट द हिडन मीनिंग देन वी कैन से एक इंसान को जो चीज़ ज़रूरी होती है, ज़मीन की बात करें तो वो सिर्फ थोड़ी सी ज़मीन की ज़रूरत होती है। यू कैन से मैक्सिमम
6 to 7 फीट। एक इंसान को जो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है वो सिर्फ 6 से 7 फीट ज़रूरत पड़ती है। वो भी कब ज़रूरत पड़ती है? जब इंसान की मौत हो जाती है। तो जो दुनिया का सामान है वो हमेशा दुनिया के अंदर ही रह जाता है। आखिर में जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो 6 से 7 फीट ज़मीन के टुकड़े की पड़ती है, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। बेसिकली दिस इज़ द रियलिटी एंड इट इज़ बिटर रियलिटी, जिसको हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था जी इसका बेसिक मीनिंग एंड यू कैन से दिस वाज द टाइटल सिग्निफिकेंस एज वेल। जी वी टॉक अबाउट नंबर 2। ये शॉर्ट स्टोरी तो है, लेकिन किस जॉनरे के अंदर या किस टाइप के अंदर, किस कैटेगरी की ये शॉर्ट स्टोरी है? सो बेसिकली दिस शॉर्ट स्टोरी वुड बी फिलोसफिकल। एक फ़लसफ़ा दिया गया जिस ज़िंदगी को गुजारने का। वो फ़लसफ़ा क्या है? वो विल सी इन द शॉर्ट स्टोरी। नंबर 3 सेटिंग। सेटिंग सो बेसिकली इज़ इन रशिया। तो ये कहानी जो लिखी गई थी, पब्लिश की गई थी, दैट वाज इन 1866 सॉरी 1886 1886 में इसको पब्लिश करवाया गया था और 1906 के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर। पहले ये रशियन लैंग्वेज के अंदर थी, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया था आफ्टर 20 ईयर्स। देन थीम्स तो बेसिकली एंड पे डिस्कस किए जाते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग इट बिफोर, क्योंकि जहन के अंदर इमेज बैठ जाए कि स्टोरी किस तरह की होगी। So if we talk about the basic themes of this short story, then we can say this short story revolves around two basic themes. One is greed and another is materialism. What is greed? What is materialism? Let's see. greed क्या होता है हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंसान का जो लालच होता है, लालची इंसान कभी भी अपना पेट नहीं भर सकता, लालची इंसान कभी भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता। जिसके अंदर लालच होगा इट मीन्स कि उसकी जो ख्वाहिशात होंगी, विशेस होंगी, वो अल्टीमेट होते जाएंगी, अनलिमिटेड होते जाएंगी, तो वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात को पूरी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकता, जो कि हम इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी देखेंगे, और वो उसको अल्टीमेट उसकी मौत तक ले जाती है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड एंड लास्ट थिंग, दैट इज़ मटेरियलिज्म। तो मटेरियलिज्म हम कह सकते हैं कि दुनिया का जो सामान होता है, जो कुछ भी इंसान दुनिया के अंदर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीज़ें इकट्ठी करता है, जस्ट लाइक द कार, जस्ट लाइक द होम, जस्ट लाइक द जॉब, बिजनेस, व्हाट्सएवर, ये भी जितनी भी चीज़ें ना ये दुनिया की ही हैं और दुनिया के अंदर ही रह जानी। तो इन चीज़ों को हम मटेरियलिज्म कहते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक थीम्स विच आर द पार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। नंबर 5 द करैक्टर्स। करैक्टर तो बेसिकली एक ही है जिसके गिर्द स्टोरी घूम रही है, लेकिन कुछ माइनर करैक्टर्स भी साथ चलेंगे, जस्ट लाइक द पाहोम। पाहोम इज़ द फर्स्ट, लास्ट, द ओनली करैक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी वो लीड्स द स्टोरी एज वेल। पाहोम कौन जी? प्रोटैगोनिस्ट भी है। तो बेसिकली इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं स्टोरी के अंदर, क्योंकि पूरी स्टोरी इसके गिर्द घूमती है। तो स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपको इसके करैक्टर का भी पता चलता रहेगा। देन वी हैव द डेविल। डेविल शैतान, जो कि इंसान के अंदर ग्रीड पैदा करता है, जो कि इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है, और जो कि इंसान को उन रास्तों पे लेके चलता है जो कि उसको रियलिटी से दूर ले जाते हैं। सो दीज आर द करैक्टर्स। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। जी, शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ किस तरह से होता है? मैंने कुछ सिर्फ सिंपल से शॉर्ट से पॉइंट्स लिखे होंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को लिखते जाइएगा। जी, पाहोम। पाहोम कौन है? पाहोम इज़ अ पीजेंट। ये एक किसान है जी, और अपनी वाइफ के साथ ये खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार है। मीन्स कि ये दे वर लिविंग हैप्पीली। लेकिन उस वक्त तक खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जबकि पाहोम की बीवी की सिस्टर उसके पास नहीं आ जाती। मीन्स टू से द सिस्टर इन लॉ ऑफ पाहोम, जब तक वो उनके पास नहीं आती तब तक वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। अब पाहोम की बीवी की जब बहन आती है तो वो इनके हालात को देखती है, शी स्टार्ट इंसल्टिंग हर सिस्टर, अपनी बहन की बेइज्जती शुरू कर देती कि मैं ताजर की बीवी हूँ, आई एम द वाइफ ऑफ मर्चेंट, और वो बहुत अमीर है, मैं बड़ी लेविश ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वो अपनी यंगर सिस्टर से कहती है। और जो उसकी यंगर सिस्टर होती है, शी ट्राइज टू डिफेंड हर सेल्फ, कि भाई हम सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम इन्हीं के अंदर खुश हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की कन्वर्सेशन दोनों बहनों के अंदर हो रही होती है, इतने में पाहोम आ जाता है एंड ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। तो वह ना कुछ अजीब से जुमले बोलता है, ऐसे जुमले बोलता है जो कि डेवल को इवोक करते हैं, जस्ट लाइक कि हमें किसी का भी डर नहीं है, नॉट इवन द डेवल, कि हम जिस तरह ज़िंदगी गुजारें, जितनी ज़मीन लें, जितना खाएं पी, हमें किसी का भी डर नहीं है, इवन द डेवल। तो वो जो शैतान होता है, डेवल होता है, वो उसकी बात सुन लेते हैं एंड ही प्लान्स ही वॉज टू टेम्प्ट,
वो वादा करता है, कसम लेता है कि मैं इसको वर्गलाऊंगा, मैं इससे बदला लूँगा कि इसने समझा क्या हुआ मुझे। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट कहानी का आगाज़ होता है जी। अब जहाँ पे पाहुम रह रहा होता है वहाँ पे एक लोकल लेडी लैंड ओनर होती है। वो अचानक किसी वजह से ना वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है। तो जो पाहुम होता है उसके पास आता है, उससे डीलिंग करता है कि जो भी आपने ज़मीन बेचनी है वो मुझे बेच। खैर जी, वो जो लेडी ओनर होती है वो अपनी ज़मीन पाहुम को बेच देती है। अब पाहुम के पास ज़मीन के कुछ हिस्से आ चुके हैं। तो एक दफ़ा पाहुम की मुलाकात होती एक ट्रैवलिंग पीजेंट से। एक सफ़र करता हुआ मुसाफिर था, किसान था। वो उसको बताता है कि देयर इज़ अ विलेज, एक गांव है काफ़ी दूर, एंड दैट विलेज इज़ सिचुएटेड ऑन वोल्गा रिवर। एक दरिया है वोल्गा, वहाँ पे एक गांव है। उस गांव की एक पॉलिसी है कि जो भी कोई भी ख़ानदान, फैमिली या बंदा उनके गांव जाता है वोल्गा रिवर, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। मीन्स कि वो वहाँ पे सेट हो जाता है। तो वहाँ के लोग उनको कुछ ज़मीन ऑफ़र करते हैं। अब ये बंदा लालची हो चुका होता है, तो ये अपने घर वालों को और ज़रूरी चीज़ों लेके ना उस गांव पहुँच जाता है, वहाँ पे सेटल हो जाता है। तो बदले में उसको अराउंड 25 एकड़्स ज़मीन दे दी जाती है, उसका इस्तकबाल किया जाता है, ज़मीन दी जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बड़ी ज़मीन होती है। तो वो खुशी खुशी वहाँ रहना शुरू कर देता है। ठीक है जी। अब इसी तरह दिन गुजरते गए एक दफ़ा पाहुम की मुलाकात होती है एक मर्चेंट से। वो मर्चेंट उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड ही सेज़ कि देयर इज़ अ रीजन ऑफ बशकीर। यहाँ से काफ़ी दूर ना एक इलाका है जिसको बशकीर के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे कुछ ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं जिनको लैंड ऑफ बशकीर कहते हैं। वहाँ पे एक ना बहुत ही अच्छी ऑफ़र चल रही है। सो यू मस्ट गो देयर एंड गेट दोज ब्लडी लैंड्स। वो जो अच्छी डील वाली ज़मीनें चल रही तो मैं वहाँ जाके ख़रीदनी चाहिए। अब जो पाहुम होता है वो तो ग्रीडी हो चुका होता है, तो वो सब कुछ छोड़ के ना ही स्टार्ट्स हिज जर्नी टूवर्ड्स द बशकीर्स की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर देता है। ठीक है जी। अब वहाँ जाता है, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लेके जाता है ताकि वो उनका दिल खुश हो जाए। वहाँ जाता है, वहाँ लीडर से मिलता है, द एल्डर्स ऑफ बशकीर। तो उसको समझा दिया जाता है कि ज़मीन किस तरह से मिलेगी। बेसिकली बशकीर से इसके वी सेल बाय द डे। हम ज़मीन पैसों के भाव नहीं बेचते, क्योंकि वह जाता है पूछता है कि ज़मीन किस एकड़ दोगे, मीन्स के क्या रेट होगा। तो बशकीर के जो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम ज़मीन पैसों के बदले नहीं देते, वी सेल द लैंड बाय द डे। हम जो ज़मीन है वो दिन के हिसाब से बेचते हैं। वो समझा नहीं। वो कहता है जी हम ज़मीन इस तरह से सेल करेंगे कि एक दिन आप हमारी ज़मीन पे जितना सफ़र करोगे पैदल, तो शाम तक जितनी ज़मीन आपने पैदल तय कर ली होगी वो सारी की सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब जब ये सुनता है पाहुम कि यह क्या क्या कहा उसने, तो उसने कहा कि ये तो अच्छी डील है। उन्हीं एल्डर्स में से एक एल्डर बैठा होता है, एल्डर बशकीर स्माइल्स नॉन गिली। तो उनमें से एक एल्डर ना बड़ी तंजिया किस्म की मुस्कुराहट देता है कि अब ये फंसा। खैर जी, वो दोबारा पूछता है कि आर यू द सीरियस। वो कहता है हाँ जी सीरियस। तो जो एल्डर्स होते हैं वो उसको बताते हैं बट देयर आर सर्टन कंडीशंस, कुछ शर्तें भी हैं जो आपने पूरी करनी है। कौन कौन सी शर्तें जी बताएं जी, पाऊँ पूछता है। वो बताता है जी आपका जो सफ़र का आगाज़ होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डॉन टू डस्क। सुबह की सूरज की पहली किरण के पड़ते ही सफ़र स्टार्ट होगा, और सूरज की आखिरी किरण गुरूब तो होने तक ये सफ़र होगा। कंडीशन ये है कि जिस स्पॉट से, जिस पॉइंट से आप अपने सफ़र का आगाज़ सूरज की किरण के साथ करोगे, शाम की आखिरी किरण तक आपने उसी पॉइंट पे वापस भी आना है। ये शर्त है। जहाँ से सफ़र का आगाज़ होगा, शाम की आखिरी किरण सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसी पॉइंट पे आपने आना होगा। और सफ़र स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू गिव 1000 रबल्स। आपने 1000 रबल्स भी जमा करवाने। अगर आप टाइम से वापस ना आ सके तो जो आपके पैसे होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। अब हम सोचता है कि ये तो बड़ी सिंपल सी डील है, बहुत कमाल की डील है। मैं तो एक दिन में काफ़ी से पैदल चल के काफ़ी ज़मीन इकट्ठी कर सकता हूँ। खैर जी, उस रात अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, और बेचैनी के अंदर उसने अपनी पूरी रात गुजारी। सुबह उठा सूरज की पहली किरण के साथ। वो जो एल्डर्स थे, जितने भी लोग थे गांव के बशकीर्स लोग,
वो सारे एक पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते 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 पहाड़ की चोटी पे पहुँचे। जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, वन ऑफ द एल्डर्स, बशकीर में से जो सबसे बूढ़ा इंसान था, उसने अपनी हैट उतारी, पगड़ी उतारी या टोपी वगैरह जो भी उनके सर पे थी, उन्होंने उस बंदे ने उतार दी और पहाड़ की चोटी पे रख दी। और कहा गया कि जो पार्टिसिपेट करना चाहता है मीन्स के पाहुम, वो इस कैप के अंदर 1000 रबल्स रखे। खैर, क्योंकि ये डील थी तो डील के साथ ही पाहुम ने 1000 रबल्स उस कैप के अंदर रखे। सूरज की पहली किरण निकली और उसने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया। जैसे उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया, ही स्टार्टेड टू मार्क हिज लैंड, मीन्स के कुछ निशानियाँ भी वो छोड़ता गया। किसी चीज़ के साथ वो खड्डे खोदता गया या किसी तरह भी मीन्स के साथ में कोई चीज़ थी वो ना निशानी भी लगाता गया। 3 से 4 मील उसने सफ़र किया था। तो उसने कहा कि अब मुझे टर्न ले लेना चाहिए ताकि मैं कोई शेप के अंदर ना ज़मीन हासिल कर सकूं। फिर उसने लेफ़्ट लिया। तो जैसे जैसे वो आगे चलता गया उसको ज़मीन बड़ी खूबसूरत लगना शुरू हो गई कि ये वाली ज़मीन मेरी होनी चाहिए, ये वाली मेरी ज़मीन होनी चाहिए। मीन्स कि वो एक ग्रीड थी, वो ग्रीड बढ़ती ही चली गई कि ये ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। खैर जी, पाहुम दिन पर चलता रहा। एट नून एट 12 o'clock अनएबल टू सी पीपल टू फॉर, 12 बजे उसे लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए, क्योंकि उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसको जो लोग थे वो बहुत छोटे नज़र आ रहे थे। मीन्स कि काफ़ी दूर निकल चुका था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वीरान जगह थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी उसे थका भी रही थी। नंगे सर नंगे पैर, पैरों के ऊपर उसके कट लगना शुरू हो गए। आराम करना चाहता था, लेकिन आपको पता है कि जो लालच होता है वो फिर आराम करने नहीं देता। तो उसने ना दौड़ना शुरू कर दिया कि जितनी ज़्यादा हो सके ज़मीन उसके हिस्से में आ सके। सांस का मसला बन गया जी। शर्ट्स पसीने से भर चुकी, ऊपर से नीचे पानी ही पानी बहता जा रहा। गला खुश्क हो गया जी, मरने की फ़िक्र लग गई क्या। लेकिन उसको टेंशन भी थी कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये किस तरह का बंदा कि वापस भी ना आ सका। तो उसने वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया, वापस आता गया, सफ़र शुरू कर दिया। दूर से उसने देखा कि लोग उसके लिए ना तालियां बजा रहे हैं। तो उसने ना थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की कि लोग शायद मुझे हिम्मत दे रहे हैं, तो उसने हिम्मत इकट्ठी की, भागना शुरू कर दिया। एट लास्ट ही पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। जैसे पहाड़ी पे पहुंचा, मीन्स के पहाड़ अभी ऊपर उसने चढ़ना, चढ़ाई चढ़नी थी, नीचे पहुंचा तो उसको फील हुआ कि सूरज अब गुरूब हो चुका है एंड एवरीथिंग इज़ इन वेन, क्योंकि वो उस जगह पे वापस नहीं पहुंचा था तो ज़मीन उसके हिस्से में नहीं आ सकती थी। खैर जी, तो उसे लगा कि अब सूरज गुरूब हो चुका, फ़ायदा ही नहीं कोशिश करने का। लेकिन लोग अभी तक उसको चीयर कर रहे थे, उसको शाबाश दे रहे थे। तो उसको फिर महसूस हुआ कि भाई आई एम ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द माउंटेन, कि मैं जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वहाँ पे हूँ, मैं मीन्स के मैं निचले वाले हिस्से में हूँ। तो नीचे तो सूरज ग्रूब हो चुका है, वो जो सारे लोग ऊपर खड़े हैं उनके लिए अभी सूरज ग्रूब नहीं हुआ, क्योंकि वो ऊंचाई पे खड़े। तो उसने एक दफ़ा फिर हिम्मत इकट्ठी की, फिर हिम्मत इकट्ठी की। हिम्मत बशकीर्स वर चीयरिंग, जितने भी वो बशकीर्स थे ना वो सारे के सारे उसको दाद दे रहे थे। ठीक है जी। तो अब उसने फिर ताकत इकट्ठी की, हिम्मत इकट्ठी की और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर चला, ऊपर चढ़ गया और उसके सामने जो एल्डर्स बैठे हुए थे वो शैतानी मुस्कुराहट दे रहे थे, क्योंकि उसकी टांगें दम तोड़ चुकी थी, उसकी टांगों के अंदर जान ख़त्म हो चुकी थी। और चलते चलते वो उनके पास पहुंचा और वहाँ पे जाके बेहोश हो गया। लेकिन पहुंच तो गया मंजिल पे, लेकिन उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, सूरज गरूब हो चुका था और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इन द एंड ही डाइज़, वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। तो वो जो एल्डर था बशकीर का, बेसिकली ही वाज दैट डेवल, वो असल में वो एक शैतान ही था, जो स्टार्ट में उसने कहा था कि शैतान अब भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एट द एंड द डेवल सेज इसको इतनी ही ज़मीन चाहिए थी, तो यहीं पे इसकी कब्र खोदो और यहीं पे इसको दफना दो। सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। बहुत ही खूबसूरत मॉरल से भरी हुई ये कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरीज पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।